Good evening, students. In last video, we have started a new chapter, and the chapter name is Animal Kingdom. So we know that there is a several and distinct of animals which are found in all over the world, and their number of species, their number of families is also very more. So depending upon the classification of animals, most of the scientists get confused to place a proper animals in a proper classification. So most of the scientists generally gave different idea on the basis of classification of animals. Okay, जब animal के जब classifications हो रहे थे due to the increasing number of animals, क्योंकि एनिमल्स को प्रॉपर क्लासिफाई करने के बाद भी एनिमल्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे जिसको फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों के पास चीजों की कमी हो रही थी. दैट्स व्हाई दे आर totally unaware to place animals in a proper group. क्योंकि एनिमल्स जो थे वो ऑटोमेटिक क्या हो रहे थे कि डे बाय डे चेंजेस होते जा रहे थे. उनके जो नंबर्स भी इंक्रीज होते जा रहे थे और उनकी जो बॉडी डिजाइन थी, उनके जो बॉडी फीचर्स थे, उनके जो बॉडी के कलर्स थे, बॉडी के सेगमेंटेड पोर्शन, वी विल डिस्कस वेरी मोर. ठीक है, हम बहुत सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे. सो इसके हिसाब से एनिमल्स को प्रॉपर ग्रुप में क्लासिफिकेशन करना साइंटिस्टों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. सो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हैज गिव द डिफरेंट आइडिया एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन सो दैट the animals are generally placed in that group on the basis of their features. तो एनिमल्स ने क्या, एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए उनको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया गया जिसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स बना दिए गए, जैसे मे बी अप्रॉक्स 11 to 12. ठीक है, 11 से 12 क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स बने. ऑन द बेसिस ऑफ दैट 11 and 12 क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, दैट टाइम most of the scientists are generally used to place a special type of animals. By this the characters should be matched. जो क्लासिफिकेशन उन्होंने रखा उसके कैरेक्टर्स को लेकर और प्लस जिस ऑर्गेनिज्म को लेकर वो प्लेस कर रहे थे उनके क्लासिफिकेशन को लेकर, उनके कैरेक्टर्स को लेकर दोनों कैरेक्टर्स मैच होने चाहिए थे. ठीक है, अगर सपोज हमने एग्जांपल एक ऑक्टोपस को उठा के हमने जिस क्लासिफिकेशन में रखा, हो सकता है उसमें हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को लाकर उसमें नहीं रख सकते थे. क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस के लिए जो भी हमने मोलस्का क्लासिफिकेशन देखा, उस क्लासिफिकेशन में हम हो सकता है स्नैक को ना रख पाए क्योंकि स्नैक के फीचर्स ऑक्टोपस के जैसे नहीं मिलते. हो सकता है हम वहां पे ह्यूमन बींग्स को नहीं डाल सकते क्योंकि ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो एनिमल्स. ठीक है, वो भी एक एनिमल्स के फाइलम के हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको कैसे डेवलप किया जाए सो दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स very easily they can understand that how the classification are generally needed for all the human beings and all the scientists also, so that no one get confused to identify the which type of animals are should be placed in which type of phylum. So उनको किस फाइलम में रखा जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने बहुत सोचने के बाद they have come to the point and they divided approx 11 to 12 phylum. We will discuss in this class also. So depending upon that we are going to discuss, and in last video we have also discussed so many features of habit, how the animals are generally divided on the basis of their eating habit में हमने देखा some of the animals are herbivorous, कुछ carnivorous थे, कुछ omnivorous थे, some of the animals are parasitic, some of the animals are also sanguivorous. ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स को हमने देखा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द एनिमल्स इज आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट आल्सो. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या कुछ एनिमल्स जो है वो अपने हैबिट के हिसाब से और हैबिटेट के हिसाब से भी डिफरेंशिएटेड है. ठीक है, उनके हैबिट्स अलग हैं, उनके हैबिटेट अलग हैं. तो इन सबके फॉर्म से अगर हम देखते हैं तो एनिमल्स का जो फॉर्म है वो सबका अलग है. सो द फर्स्ट वन इज दैट इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द हैबिट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. So in this video we will discuss the habitat classification of an organism. जो भी organisms हैं या जो भी animals हैं उनके classification on the basis of habitat. Habitat में सबसे पहला जो habitat आता है that comes is the aquatic habitat, and this is so large habitat system क्योंकि aquatic we know that there is a lots of watery substance are present in our environment. हमारे environment में water की बहुत ज्यादा मात्रा है. ठीक है, so
मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर जनरली फाउंड इन द एक्वेटिक मोड। सबसे ज्यादा अगर एनिमल्स हैं तो वो एक्वेटिक मोड में, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल मोड पे भी हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेटिक? एक्वेटिक वर्ड इज जनरली कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, बट most of the times students get confused to understand the exact meaning of freshwater animals and marine water animals, ठीक है। So in this video we will also clear all the confusion. So first point is that aquatic means the water habitat. Those organisms which can survive in water are called aquatic habitat, whether it may be found in fresh water, whether it may be found in marine water. So most important point is that aquatic habitat means they survive in a water animals which live in, ठीक है। जो वाटर में सर्वाइव करते हैं उसको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक्वेटिक एनिमल्स भी अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, जैसे दोज एनिमल्स विच लिव इन पॉन्ड, जो पॉन्ड में रहता हो, या जो लेक में रहते हैं, या जो रिवर में रहते हैं, जनरली जो सर्वाइव करते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स को हम फ्रेश वाटर एनिमल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन सी वाटर, जो समुद्र वाले एरिया में होते हैं, सी वाटर में, दैट इज कॉल्ड मैरीन फॉर्म्स। उसको हम मैरीन फॉर्म्स ऑफ हैबिटेट कहते हैं। सो इन द एक्वेटिक मोड देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ लिविंग, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट और दूसरा होता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट में दो है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स और दूसरे हैं मैरीन फॉर्म्स। फ्रेश वाटर फॉर्म्स में जनरली जो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में देखने को मिलेगा वो आपके फ्रेश वाटर्स होते हैं, और जो आपके सी वाटर्स में देखने को मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैरीन फॉर्म्स। ओके, सो दिस इज ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट so many types of also very small and minute organisms which are found in our sea and most of the found in our fresh water. Okay, so it is a very important. Why? Because some of the organisms are also considered as echinoderms, and some of the organisms is also called as coral deep sea fishes which are found in the beneath of the sea water. So that is the most important aquatic mode of those types of organisms which survive in water also. Okay, now coming to the most important point, we are going to discuss that some of the animals are generally adapted for live in a special types of land environment are called terrestrial. Okay, so when those organisms which are generally capable to survive on a land environment are called terrestrial animals, and mostly terrestrial animals के भी habitat जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। Okay, so terrestrial habitat की अगर हम बात करते हैं तो most of the habitats are generally different। जैसे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट the running or cursorial, जैसे फास्ट मूवमेंट वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are generally found in our terrestrial mode। सेकेंड हम बात करते हैं फुसोरियल और बोरोइंग डिगिंग, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जनरली गड्ढे करके या छोटा मोटा होल बना के अपने आप को उसमें सर्वाइव करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड फुसोरियल और बोरोइंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो एर्बोरियल एंड क्लाइंबिंग ट्रीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जनरली पेड़ों का सपोर्ट लेके अपने लिए एक रहने के लिए वे ऑफ अडेप्टेशन बनाते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रहने के लिए एक सुटेबल हैबिटेट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ द एनिमल्स आर आल्सो वॉलेंट या फ्लाइट फॉर फ्लाइंग, यानी क्या करते हैं ये, कुछ लोग फ्लाइट करते हैं, जनरली उड़ के अपने अडेप्टेशंस को सुटेबल बनाते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन डेजर्ट फॉर ड्राई कंडीशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ड्राई और डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्राई एंड डेजर्ट। ड्राई एंड डेजर्ट की बात करते हैं। सो ड्राई एंड डेजर्ट में सबसे पहले आपको लिजार्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिजार्ड्स के अलावा आपको स्कॉर्पियन देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन इज ऑल्सो, स्कॉर्पियन के अलावा आपको स्नैक देखने को मिलेगा। सो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राई या डेजर्ट कंडीशंस के लिए जो ऑर्गेनिज्म सुटेबल होते हैं, दैट इज फाउंड इन द डेजर्ट और ड्राई कंडीशंस। ओके, आफ्टर दैट सम ऑफ द एनिमल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज एम्फीबियंस, जिसको हम फ्रॉग कहते हैं। वी नो दैट
एंड फ्रॉग जो होता है एम्फीबियन होता है। क्यों? बिकॉज फ्रॉग हैज वेल डेवलप्ड ऑफ गिल्स एंड देयर आल्सो लंग्स। व्हाई? जब ये स्टार्टिंग में जब इसके फॉर्मेशंस होते हैं विच आर जनरली फाउंड इन द एक्वेटिक मोड, दैट टाइम्स दे हैव अ वेल डेवलप्ड गिल्स। बाय दिस they can take proper oxygens. When their sizes is generally growing, they come to the water and they survive in a terrestrial mode, and that time their lungs is developed, उसके lungs जो हैं वो developed हो जाते हैं। ठीक है, so ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। amphibians का मतलब होता है those organisms which are capable to survive on land and water also are called amphibians organisms or animals। amphibians का मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, that is called amphibians। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली एरियल रहते हैं लेकिन कहीं सपोर्टिव बनाते हैं अपने आप को रखने के लिए। एग्जांपल की बात करते हैं तो बैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई। ओके, बैट एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट अडॉप्टेड फॉर एरियल एनिमल्स। ये एरियल एनिमल्स होते हैं मोस्टली, दे ऑलवेज fly in a air and they take a proper space for hiding oneself for their predators। ये अपने predators से बचने के लिए जो शिकारी होते हैं उनसे बचने के लिए अपने आप को किसी एक खास जगह पे एक छोटे से होल में या बोरोइंग एयर स्पेस में अपने आप को ये हाइड करते हैं, छुपाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स वेरी फास्ट बिकॉज हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट में देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ हैबिटेट वी हैव स्टडीड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, थर्ड अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस हैबिटेट एंड फोर्थ इज एरियल हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये चारों हैबिटेट जो हैं इनके हिसाब से एनिमल्स के क्लासिफिकेशन हुए। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसिडरेबल पॉइंट इज दैट most of the animals are divided in aquatic and terrestrial mode। ठीक है, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वो आपके टेरेस्ट्रियल मोड पे और एक्वेटिक मोड पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स आल्सो। ओके, सो आफ्टर दैट we are going to discuss some important point, the basic classification of animals। हम अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में तो एनिमल्स के बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है, बट ऑल द क्लासिफिकेशन आर टोटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो उनके कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज द पॉइंट है क्या? द फर्स्ट पॉइंट इज levels of organizations। okay, the first point is levels of organization। levels of organization का मतलब होता है बहुत सारे organisms हैं, बहुत सारे animals हैं, their body is totally divided on the basis of their number of cells, number of tissue, number of organs। ठीक है, उसी को हम level of organization का नाम से जानते हैं। ओके, सो बेसिक क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में हुए हैं एनिमल्स के। द फर्स्ट वन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी जो बॉडी है वो कितनी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हम पढ़ते हैं सपोज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ठीक है, टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। सो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, so many cells make tissues, tissue makes organ makes organ system makes organism and organism makes complete organism। ठीक है, सो वही बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म मिलके एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ एनी एनिमल्स। किसी भी एनिमल्स का ये सबसे बेसिक पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले सेल आता है, सेल के बाद टिश्यू आते हैं, टिश्यू के बाद उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद उनके ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार होते हैं, क्योंकि जब पूरी तरीके से ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे किसी भी बॉडी में एनिमल्स के तो उनके पास उनकी प्रॉपर ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, the classification of animals is also designed on the basis of the animals body pattern। animals के body pattern कैसे होते हैं? कुछ एनिमल्स के बॉडी पैटर्न सीधे होते हैं, कुछ के टेढ़े होते हैं, कुछ के सर्कुलर होते हैं, कुछ के सिलेंड्रिकल होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर बॉडी पैटर्न्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अब हम बात करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी पैटर्न के, तो उसमें सबसे पहला हमारा बॉडी पैटर्न आता है, द फर्स्ट वन इज दैट बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब होता है उनकी जो बॉडी है, उनका जो प्लानिंग सबसे स्पेशल ऑर्गन है वो किस प्रकार का, उनकी साइजेस। बॉडी प्लान का मतलब होता है उनके डिपेंड करता है उनके साइज की, उनकी हाइट की। ठीक है, उनका साइज कितना है, उनका हाइट कितना है। सो दिस इज कॉल्ड द बॉडी प्लान, इसी को हम बॉडी प्लान कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला एंड फर्स्ट स्टेप है
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द बॉडी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है जैसे किसी की कोई बॉडी है तो बॉडी सिमेट्रिकल है, बॉडी इज टोटली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। क्या उनकी बॉडी दो हाफ्स में बटी है, विच में भी सिमेट्रिकल, कुछ असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो इनके हिसाब से भी इनकी बॉडी जो है ना वो डिजाइन हुई है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स का मतलब होता है व्हेन द एम्ब्रियोनल स्टेज, द डेवलपमेंट ऑफ एनी एनिमल्स व्हेन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियोनल स्टेज, दैट टाइम थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स आर जनरली फॉर्म्ड। तीन प्रकार के लेयर्स होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, ओके, एक होता है मेसोडर्म, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, और एक होता है एंडोडर्म। ठीक है, These are the germ layer of any animals। ये किसी भी एनिमल्स का germ layers होते हैं, जिसको हम एक्टोडर्म बाहर का लेयर, मेसो मतलब बीच का लेयर, और इंडो मतलब अंदर का लेयर। ठीक है, ये सब these are the layers of our coelomic cavity body। ठीक है, ये हमारे बॉडी के जनरली डिजाइन और germ layers होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी है? बॉडी कैविटी में अगर हम बात करते हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, some of the body cavity is generally hollow in nature, some of the body cavity is generally solid in nature, some of the body cavity is generally light in nature। ठीक है, so बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो किसी के बॉडी में होल्स होते हैं, किसी के बॉडी में पोर्स होते हैं, किसी का बॉडी सॉलिड होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए दे आर डिवाइडेड ऑन द बॉडी कैविटी। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बॉडी कैविटी पोर्शंस। ओके, एट लास्ट we are going to discuss the second point, body segmented। कुछ के बॉडी होते हैं जनरली सेगमेंटेड होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव सीन अर्थवॉर्म। हमने अर्थवॉर्म देखा है, लीच देखा है हमने, ठीक है, स्नैक देखा है, बहुत सारे देखे हैं, बट मोस्टली अर्थवॉर्म की बात करते हैं। देयर बॉडी सेंट्रीपेड की बात करते हैं, सेंट्रीपेड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जनरली सेगमेंटेड पोर्शंस में होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस देखा है हमने, स्पाइडर देखा है। ठीक है, ये सारे जो बॉडी पोर्शंस होते हैं दे आर जनरली सेगमेंटेड। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म जो होता है हमारा, इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड पार्ट में होती है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से कॉइल बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड पार्ट। इनकी बॉडी सेगमेंटेड पार्ट्स में होती है, इसी को हम बॉडी सेगमेंटेड के हिसाब से जानते हैं। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द एनिमल्स बॉडी पैटर्न। उस एनिमल्स की बॉडी पैटर्न्स कैसे हैं, विच आर टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉडी सेगमेंटेड पार्ट। ओके, आफ्टर दैट their body support and protection। most important point, the body support and protection is a very important factor for all the organisms and all the animals। why? because body support is a very important, because बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बॉडी सपोर्ट एंड फीचर्स दिए रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं टर्टल की, बात करते हैं हम लोग स्नेल की, तो उनके जो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए उनकी खुद की कवरिंग होती है। जब भी वो प्रेडेटर्स को देखते हैं कि जब उनकी तरफ कोई प्रेडेटर्स आ रहा है, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को पूरा हाइड कर लेते हैं। सो दैट इज द प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो टेक द सपोर्ट फ्रॉम द बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो ये भी बॉडी सपोर्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द होल पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारे इसके रिलेटेड में बहुत सारे फाइलम दिए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा है क्लास 9th में, सो दैट इज ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर आल्सो। सो व्हाटएवर आई हैव taught you today, you all have to revise very carefully, and if you have any doubt regarding the topic, you can contact me. You have only one questions. Write down the habitat, only habitat mode of classification of animals. This today is only one homework. You all have to write down the answer of how many types of habitats are there for surviving different types of animals। Animals के लिए रहने के लिए कितने प्रकार के हैबिटेट हमारे नेचर में अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। यू हैव टू गिव मी द नंबर ऑफ हैबिटेट विच आर जनरली प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट सो दैट एनिमल्स कैन सर्वाइव देयर। कितने हैबिटेट ऐसे हैं जहां पे एनिमल्स जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट होमवर्क। टिल देन, whatever I have taught you, revise all the things. Thank you, students.